हमें जो टॉपिक करना है वो क्या है? राजस्थान का विस्तार। हेडिंग डाले राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार। ठीक है। कोई ऐसा विद्यार्थी जो पहली क्लास से आज? अच्छा, आपकी पहली है, ठीक है। अब ध्यान देना, राजस्थान के विस्तार की अगर बात करें तो हमने कहा राजस्थान का विस्तार हम दो आधार पर देखेंगे। एक विस्तार तो आपका होगा अक्षांश व देशांतर के आधार पर, अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर। और दूसरा है आपका, आप कहेंगे दूरी या लंबाई व चौड़ाई के आधार पर, लंबाई एवं चौड़ाई के आधार पर। ठीक है। अगर हम अक्षांश व देशांतर की अगर बात करते हैं तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखा होती है वो क्या होती है आपकी, जो क्षैतिज रेखा होती है वो क्या कहलाती है आपकी? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कौन सी होंगी? जो क्षैतिज रेखा होती है आपकी, यानी पड़ी हुई जो रेखाएं होती हैं इस प्रकार, ये कौन सी आपकी रेखा होती है? अक्षांश रेखा होती है। वहीं देशांतर रेखाओं की अगर बात करते हैं तो देशांतर रेखा कौन सी होती है आपकी? जो ऊर्ध्वाधर होती है, कड़ी रेखा होती है, जो ऊर्ध्वाधर या आप कहें लंबवत जो रेखा होती है वो क्या होंगी आपकी? देशांतर रेखाएं, जो आपकी इस प्रकार से खड़ी हुई रेखाएं आपके ग्लोब पर दिखाई देती हैं। ठीक है। उसी के आधार पर कल की क्लास में आपको पता होगा कि हमने एक डायग्राम बनाया था, याद हो आपको? अगर हम कहें कि मैंने कहा कि अगर भारत के मैप को अगर हम देखते हैं, हमने कहा अगर भारत के मैप को अगर हम देखें तो हमने कहा 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है आपकी, कल की क्लास अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से जाती है? इसके भारत के दक्षिण से होकर जाती है। और आपको ये भी याद है इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर का भाग है वो क्या कहलाता था आपका? उत्तरी गोलार्ध, या आप कहें उत्तरी भाग। कौन सा था? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का भाग क्या कहलाता था आपका? दक्षिणी गोलार्ध है वो कहलाता था। इसमें कोई डाउट आपको? उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि भारत के ऊपर में जब ये अक्षांश रेखा आएंगी, मतलब 0 डिग्री के ऊपर में आएंगी, तो लास्ट कहाँ तक जाती है? 90 डिग्री तक जाती है। कहाँ तक जाती है? 90 डिग्री अक्षांश तो कहाँ उत्तर में होते हैं और 90 डिग्री अक्षांश कहाँ होते हैं आपके? दक्षिण में होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जब आप 1 2 3 4 5 करके जाएंगे तो लास्ट कहाँ तक जाते हैं आप? 90 तक जाते हैं। 90 के बाद में सब समाप्त हो जाता है। ठीक है। वहीं आप कहेंगे कि सर राजस्थान का जो पार्ट है वो हमारा कहाँ पर है? ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? राजस्थान। यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये क्या है? राजस्थान। अब नीचे से जो बहुत सारी जो अक्षांश रेखाएं आपकी आएंगी, नीचे से ये ऐसे अक्षांश रेखाएं ऊपर की ओर क्या होंगी? बहुत सारी आएंगी ऐसे ऐसे। और एक अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और वहीं पर एक अक्षांश रेखा है आपकी, वो कहाँ से जाएगी? आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग से टकराकर गुजरेगी। अगर अक्षांश रेखाओं के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, जब आप 0 डिग्री से जब ऊपर की ओर आएंगे 1 2 3 4 5 6 करके, तो सबसे पहली वह अक्षांश रेखा कौन सी होगी जिसमें भारत का कोई भाग उसे टच होकर जाएगा? तो वो क्या होगा? सबसे दक्षिणी का भाग है। जब कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन भी आपको पूछा था, उसमें मैंने बताया भी था आपको कि सबसे पहले जो अक्षांश रेखा जो यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो टच होगी वो कौन सी आपकी? 23 डिग्री आपका 03 मिनट है वो आपको देखने को मिलेगी। 23 डिग्री 03 मिनट है वो आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर जब आप 23 के बाद में 24 25 26 27 28 29 30 और एक सबसे लास्ट वह अक्षांश रेखा जो राजस्थान के सबसे ऊपरी छोर पर टच होकर स्पर्श होकर निकलेगी और उससे आगे वाली उससे बाहर चली जाएगी। अगर उसकी अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे एक अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के बिल्कुल टॉप वाले हिस्से पर यहाँ से होकर क्या है? टच होकर निकलेगी। और वो कौन सी होगी आपकी? वो कौन सी होगी आपकी? 30 डिग्री 12 मिनट। अब ये उत्तरी होंगी, दक्षिणी होंगी या उत्तर दक्षिणी होंगी? कौन सी होंगी ये? अगर मैं कहूँ यहाँ पर 23 डिग्री 03 मिनट जो अक्षांश रेखा है ये उत्तरी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी। और यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट ये कौन सी उत्तरी है, दक्षिणी? कौन सी होगी? उत्तरी होगी, दक्षिणी होगी? ध्यान देना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप? मैंने एक बात कही थी आपको कल, याद हो? मैंने कहा भारत कौन से गोलार्ध में है? ये मैप आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा? हमने कहा अगर मैप की अगर बात करते हैं तो मैंने कहा ये 0 डिग्री है, कल की क्लास याद करो आप। और मैंने कहा ये ऊपर की तरफ ये दिशा कौन सी आपकी? उत्तर दिशा है। और ये कौन सी आपकी? दक्षिण दिशा है। कौन सी? दक्षिण दिशा। मैंने ये कहा था इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी ना, ये जितनी भी रेखाएं आपकी खींची जाएंगी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर जितनी भी ऊपर की तरफ जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी ये सारी की सारी कौन सी होंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा होंगी। और इस 0 डिग्री के नीचे की तरफ जितनी रेखा खींची जाती है आपकी, इसके नीचे की तरफ जितनी रेखा खींची जाती है सारी की सारी कौन सी होंगी आपकी? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। कौन सी होंगी? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब एक चीज आप ये भी बताइए, मैंने कहा भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत का ही एक पार्ट, एक राज्य कौन है? राजस्थान। तो स्वाभाविक सी बात है जब भारत उत्तरी गोलार्ध में तो राजस्थान भी कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो एक बात बताना, इस भारत से जितनी भी अक्षांश रेखाएं जाएंगी तो सारी की सारी उत्तरी होंगी या दक्षिणी होंगी? आप दक्षिणी तो तब कहते हैं जब भारत की स्थिति कैसी होती है? भारत आधा तो ऊपर होता है और आधा इसके नीचे होता है, तब आप कहते हैं कि सर दक्षिण का भाग है वो तो कहाँ है? दक्षिण में है भारत का, और उत्तर का है वो उत्तरी में है। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? भारत भारत तो सारा का सारा कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और इसलिए यहाँ से जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी जो आपकी अक्षांश रेखा सारी की सारी कौन सी होंगी? उत्तरी। अब उसी में अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझिए, उसी में अगर हम राजस्थान की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर राजस्थान को जब हम देखते हैं मैप में,
तो ऐसा कुछ दिखेगा हमें, पैमाने पे आधारित नहीं, लगभग ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये है आपका, ये इधर का थोड़ा ज़्यादा बाहर हो गया, तो थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब उसमें आपको पता है कि भाई राजस्थान की अगर बात करते हैं तो नीचे का भाग अगर हम देखें इंडिया का, तो यहाँ पे क्या आपका गुजरात पड़ता है, ये नीचे की तरफ इधर क्या पड़ेगा आपका गुजरात, इधर आपको पता है मध्य प्रदेश पड़ता है, एमपी पड़ता है, इधर आपको पता है क्या है यूपी है, इधर आपका क्या है हरियाणा है, और इधर आपका क्या है पंजाब है। इतना तो बेसिक सा आपको नॉलेज है सबको, ठीक है। और वहीं पर इधर देखते हैं तो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लग जाती है, पाकिस्तान के साथ में, किसकी सीमा लग जाती है, पाकिस्तान, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, भारत है उत्तरी गोलार्ध में, समझना इसको, मैं थोड़ा और छोटा इसको करके समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर बाद में बड़ा कर देंगे इसको। हमने कहा जैसे भारत की अगर बात करते हैं तो ऐसे कुछ आप एक बार समझें इसको, ठीक है। और आपको पता है कि भारत के दक्षिण से यहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है आपकी, 0 डिग्री, बाकी काफी नीचे से गुजरती है पर मैं समझाने के लिए यहाँ से बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी कौन सी है, आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इस 0 डिग्री से जब आप ऊपर आएंगे तो भारत में सबसे पहले जो टच होती है वो कौन सी है आपकी, 8 डिग्री 4 मिनट होती है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। अब ध्यान रखना, अब ऐसे आप ऊपर करके आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं भारत के अंदर से होकर गुजर रही हैं ऐसे, ठीक है। और एक अक्षांश रेखा ऐसी आएगी जो राजस्थान को सबसे पहले क्या करेगी, टच करेगी, राजस्थान को सबसे पहले क्या करेगी, स्पर्श करेगी। यहाँ पर आप कहेंगे कि राजस्थान के यहाँ पर बांसवाड़ा में सबसे पहले क्या है, एक रेखा होगी आपकी अक्षांश रेखा, जो सबसे पहले क्या करेगी, यहाँ पर इस बिंदु पर क्या करेगी, आपको स्पर्श करेगी, यहाँ पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। और ये क्या है आपका स्थान विशेष की अगर करें तो ये कहाँ पर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का क्षेत्र कौन सा पड़ता है, ये बोरकुंड, कौन सा पड़ेगा, बोरकुंड, बांसवाड़ा का बोरकुंड नामक एक स्थान है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर यहाँ से जब आप आएंगे 0 डिग्री से, जब आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसी अक्षांश रेखाएं बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे डैश 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 करके जब आप ऊपर बढ़ेंगे, जहाँ पर राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है वहां से एक अक्षांश रेखा गुजरेगी, और वो अक्षांश रेखा कौन सी आपकी, 23 डिग्री 3 मिनट। अब ये उत्तरी होगी दक्षिणी, देखो इस अक्षांश, हमने कहा 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में गोलार्ध कौन सा है आपका, उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध होने के कारण ये जितनी भी रेखाएं खींची जा रही हैं ये सारी की सारी कौन सी होंगी, उत्तरी होंगी। तो यहाँ पर सबसे दक्षिणी जो अक्षांश रेखा है राजस्थान की वो क्या होगी, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद में राजस्थान के मध्य से और भी क्या है आपकी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी, आप कहेंगे इसके अंदर से फिर आपकी 23 के बाद में 24 आई, 25 आई, 26 आई, 27 आई, 28 आई, 29 आई, और आपकी ऐसे करके डैश डैश करके सबसे लास्ट में यहाँ पर सबसे ऊपर जो राजस्थान का सबसे भारी भाग होगा, सबसे ऊपरी भाग होगा, यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजरेगी, और वो अक्षांश रेखा कौन सी होगी आपकी, आप कहेंगे सर यहाँ से जो राजस्थान के सबसे ऊपर से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है वो कौन सी अक्षांश रेखा आपकी, 30 डिग्री 12 मिनट। और ये भी उत्तरी हो गया दक्षिणी, तो उत्तरी होगी, क्योंकि भारत अगर उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का भाग ही क्या है आपका राजस्थान, तो ये क्या होगा आपका उत्तरी, उत्तरी अक्षांश रेखा या उत्तरी रेखा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है जो अक्षांश के आधार पर जब राजस्थान के विस्तार की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान का जो विस्तार है आपका कहाँ से, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपका कहाँ तक जाएगा, 30 डिग्री 12 मिनट तक जाएगा। और इसके बीच में अगर पूछ लिया जाए कि अंतर कितना है, देखो अंतर की अगर हम बात करते हैं तो आपने कहाँ से शुरू किया, 23 3 से, और लास्ट कहाँ पर पहुंचे आप, 30 12 पर। इन दोनों के बीच के अंतर अगर पूछा जाए कि राजस्थान के मध्य से लगभग कितने देशांतरों का सॉरी अक्षांशों का अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 30 12 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 23 3 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा लगभग आपका, आपका 7 डिग्री 09 मिनट आपको देखने को मिलेगा। जो अक्षांश है उसका अंतर आपको क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। तो काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अंतर कितना है, काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि अपना विस्तार कितना है, ठीक है। ये तो मैंने अभी समझाया है, लिखने का फॉर्मेट मैं अभी बना रहा हूँ, तो उसी में ध्यान रखना। यहाँ पर हमने देखा कि भाई दो आधार बांटे हमने, अक्षांश व देशांतर के आधार पर, एक आधार हमने बांटा है दूरी या लंबाई व चौड़ाई के आधार पर। उसी में सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप अक्षांश रेखा के या अक्षांश के आधार पर राजस्थान का विस्तार। अभी तक जो देखा इसमें कोई डाउट आपको, जो नए बच्चे हैं उनको कल का वीडियो आप देखेंगे, कल जो वीडियो आपको अपलोड किया होगा ऐप पे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमने गोलार्ध है, कोण है, चतुर्थांश है और आपकी दिशा है, उन सभी पे कल चर्चा की है। उनको देखेंगे तो अभी वाला जो पार्ट है आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि कल की क्लास आपकी क्या है, मिस है, ठीक है। जो कल आए थे उनको मेरे हिसाब से यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो उसी में हेडिंग डालें आपने, अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार। पेन का कलर दिखाई दे रहा है, चेंज करना है, ठीक है। सोनू उत्तरी, बिल्कुल आपका उत्तरी होगा। अमित कुमार रामसा बिल्कुल। जीतू कुमार सैनी किताब कौन सी लाएं, ठीक है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो क्या है कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक किताब पढ़ें और उस एक किताब को 10 बार पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले तो आपके जो नोट्स हैं, जो भी आपको नोट्स करवाए जाते हैं उस नोट्स को पढ़ें। जब तक आपके खुद के जो नोट्स हैं लिखे उनका 5 से 7 या 8 बार रिविजन नहीं हो जाता, उससे पहले किसी किताब को नहीं छूना है,
नहीं तो आप नोट्स भी पढ़ेंगे, एक बार आधी अधूरी जानकारी वहाँ से लेंगे, फिर किताब पढ़ेंगे, आधी अधूरी जानकारी वहाँ से देखेंगे, फिर कोई और किताब कोई और बता देगा, वो किताब अच्छी आ रही मार्केट में, उसको पढ़ लीजिए। नहीं तो किसी काम का नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कोई भी किताब पढ़ें या कोई भी नोट्स पढ़ें, कम जानकारी हो बहुत है, क्योंकि 100% आपको अंक लाने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी कट ऑफ आती है, कोई भी कट ऑफ जाती है, तो उसमें 60 65 है, 60% रही है, 65%, हद मार के 70% रही है। तो आपको तो भाई 100 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, 60 करने हैं, 40 पे क्यों जाना है आपको? तो जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, अच्छी पढ़ें, 10 से 12 बार 15 बार कम से कम एक सब्जेक्ट का आपका रिविजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने पढ़ लिया, इसको किताब को साइड करें, दूसरी किताब उठा लें। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो ये जाहिर करने के प्रयास करते हैं, उनके रूम में जाओगे तो किताबों का ढेर लगा पड़ा है, ठीक है, और सब में पेंसिल पेन चलाए हुए हैं। अब वो पेंसिल पेन इसलिए नहीं चलाए, उन्होंने कुछ सीखा है, पेंसिल पेन इसलिए चलाए, कोई आके देखे तो भाई पढ़ के ये तो लगे कि हाँ भाई पढ़ी है, इकट्ठी तो नहीं कर रखे, और इसलिए वो अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे अंडरलाइन करते 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 उसको क्या करते थे पूरी, फिर उनका टारगेट होता है मैंने एक किताब पढ़ दी, फिर कहते हैं मैं दूसरी और पढ़नी, फिर वो क्या है कि अपनी आपकी छवि बनाते हैं मार्केट में, देखो मैंने एक सब्जेक्ट 10 किताबें पढ़ दी, अब उसमें से पूछे तो एक भी नहीं आ रहा उसको। तो ऐसा नहीं करना है, एक ही किताब पढ़ो, कोई भी पढ़ो जो भी आपको अच्छी लगे, ऑथेंटिक किताब होनी चाहिए, डाटा ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। नोट्स है पहले तो यही होता है कि सबसे पहले नोट्स पढ़ें, जानकारी बेसिक जानकारी है वो मजबूत करें, उसके बाद में कहीं दूसरे स्टेप पे जाएं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर राजस्थान की स्थिति में विस्तार में अगर हम बात करते हैं अक्षांश के आधार पर, तो सबसे पहले तो राजस्थान का मैप अपने को देखना है। ठीक है, जैसा आपसे बन पा रहा है वैसा बना लेना, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा बने, ठीक है। अब ध्यान देना, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो छोर है, सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका, वो कौन सा है आपका? बांसवाड़ा में। सबसे भारत राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा का कौन सा है आपका? बांसवाड़ा, और कौन सा है? बोरकुंड। बोरकुंड, ठीक है। और राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है आपका, अगर हम बात करते हैं, वो कौन सा आपका? आपका कोणा गांव है गंगानगर का, गंगानगर है आपका, श्री गंगानगर पूरा नाम है, उसमें कौन सा कोणा गांव? कोणा गांव है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जब अक्षांश के आधार पर अगर हम बात करें तो आप कहेंगे जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी अक्षांश है आपका, यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है आपकी, ये अक्षांश रेखा कौन सी होगी आपकी? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। उसके बाद में जब आप जाएंगे 23 के बाद में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आप कहेंगे 24 25 26। ध्यान रखा, कल की क्लास में हमने एक डायग्राम बना के मैंने बताया था कि जो अक्षांश है, हमने कहा कि मध्य में आपका क्या है, आपका 0 डिग्री, ठीक है। और मैंने कहा यहाँ बिल्कुल सबसे टॉप में जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये कौन कितने डिग्री का बन रहा है आपका? 90 डिग्री का। तो सबसे लास्ट में जो अक्षांश है, यहाँ पर जो अक्षांश मिलेगा कितने मिलेगा आपको? 90 डिग्री अक्षांश। वैसे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और इसलिए यहाँ पर भी सबसे दक्षिण में भी जो अक्षांश होगा कौन सा होगा? 90 डिग्री अक्षांश। ऊपर की दिशा उत्तर दिशा है तो इसको आप कहते हो उत्तरी अक्षांश, नीचे की दिशा कौन सी आपकी? दक्षिण दिशा है तो आप क्या कहते हो? दक्षिणी अक्षांश कह देते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब जब जीरो से जो ऊपर है ना, 1 2 3 4 5 करके 90 तक जाएंगे आप, तो उसी बीच में 23 डिग्री 3 मिनट एक ऐसी रेखा आएगी जो आपके राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग से टच होकर गुजरेगी, मतलब स्पर्श होकर क्या होगी? जाएगी। उसके बाद में जैसे ही ऊपर आएंगे तो आपका 24 25 26 27 28 29 और 30, और लास्ट जो सबसे ऊपर है जो आपका गंगानगर का जो आपका आप कहेंगे जो कोणा गांव है, यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी आपकी, यहाँ से जो एक अक्षांश रेखा गुजरेगी, आप कहेंगे सर यहाँ से जो एक अक्षांश रेखा गुजर रही है, यहाँ से जो सबसे राजस्थान के सबसे उत्तरी भाग से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है वो कौन सी होगी आपकी? 30 डिग्री 12 मिनट, ये भी कौन सी होगी आपकी? उत्तरी अक्षांश रेखा होगी, उत्तरी अक्षांश रेखा। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? 0 डिग्री के क्या है? भारत यहाँ पर है, भारत कहाँ पे है? यहाँ पर। तो 0 डिग्री के क्या उत्तर में है, और भारत का ही एक राज्य क्या है आपका? राजस्थान है, तो ये भी कहाँ पे होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो यहाँ से भी जो रेखाएं गुजरेंगी सारी की सारी कौन सी होंगी? आपकी उत्तरी रेखाएं होंगी, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ से 23 से लेकर आप 30 तक गए हैं आप ऊपर, आप 23 से 30 के बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो मध्य का जो अंतर है, जो आप कहेंगे मध्य का जो अंतर है, मध्य का अंतर है अक्षांश रेखाओं का, वो कितना है आपका? 7 डिग्री 09 मिनट है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सा पूछ लिया जाता है। अब ध्यान देना, आपके उत्तर से दक्षिण लंबाई भी पूछी जाती है, आप कहते हो 826, उत्तर से दक्षिण अपने जो उत्तरी छोर से निचले छोर में आप कहते हैं उत्तर से दक्षिण की जो भारत राजस्थान की जो लंबाई है 826 किलोमीटर। अब ध्यान देना, अब लगभग क्या होता है कि भाई आपको पता होगा कि दो देश अक्षांश रेखा होती है ना, दो अक्षांश रेखा एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाती है, इनकी मध्य दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, लेकिन ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उनकी मध्य दूरी है वो कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है आपको लंबाई व चौड़ाई में, क्योंकि लगभग ये क्या है, आपके अक्षांश और देशांतर लगभग आपको एक समान मिलेंगे, लेकिन दूरी में क्या है? अंतर देखने को मिलता है। उत्तर से दक्षिण आते हैं तो 826, पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो 869 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वो आगे करेंगे, पहले आप इतना कीजिए, ठीक है। इतना सा आप नोट कीजिए, उसके बाद में इसको लिख लेते हैं। बनवारी
वो पहले का नहीं लिखवाया बनवारी, कौन सा पहले का नहीं लिखवाया, ये पहले वाला ये क्या, ये मैंने समझाया है बनवारी, ठीक है। ये मैंने समझाया कि कैसे कि भाई आपका राजस्थान में है जो अक्षांश रेखाएं कैसे आएंगी, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत के दक्षिण से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। उसके बाद में जब आते हैं सबसे भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु है ना यहाँ पर, ये बिंदु, ये कौन सा है, कन्याकुमारी, इसी को आप क्या बोलते हैं, कैप कैमोरिन, ठीक है। इसका भी सबसे दक्षिणी बिंदु और है आपका अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसी इंदिरा पॉइंट को भी अलग अलग नामों से पार्सन बिंदु भी कह देते हैं, उसी को पिगमेनियन बिंदु भी कह देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ला हीचिंग कह देते हैं। वहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ से जो गुजरती है वो क्या है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, फिर 8 के बाद में 9 10 11 12 13 ये सारी की सारी भारत के अंदर से होकर गुजरती हैं। और जब राजस्थान पे सबसे पहले जो टच होकर जाएगी वो कौन सी, 23 3, उसके बाद में राजस्थान जहाँ पे खत्म होगा वहां पर जो जाएगी वो आपकी 30 12। तो अब राजस्थान के ऊपर पंजाब भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, उत्तराखंड भी है, आपका हिमाचल भी है, जम्मू कश्मीर भी, और ऐसे ये जाती हैं। ये 23 के बाद में 24 25 26 30 पे क्या हो गया, राजस्थान खत्म। उसके बाद में आपका 31 32 33 34 35 36 और 37.6 मिनट जो आपकी जो अक्षांश रेखा होगी वो भारत की सबसे अंतिम अक्षांश रेखा होती है। सबसे पहली कौन सी, 6 डिग्री 4 मिनट, मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट, और सबसे ऊपरी है जो आपका कहाँ पे जाते हैं, इंदिरा कोल जो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, वो सबसे अंतिम होती है आपकी, ठीक है। तो ये मैंने समझाया है, आपको नोट जो करना है वो नोट ये करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर ज्यादा गया राजस्थान, तो थोड़ा सा मैप में आप समझ जाना, ये थोड़ा सा इधर का भाग है, थोड़ा बाहर निकल गया, ठीक है। इसको पहले से इस डायग्राम में ये हेडिंग डालनी है आपको, ये डायग्राम बनाना है सेम ऐसा कैसा, उसके बाद में एक लाइन में लिखवा दूंगा कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है। सोनू सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू, वेलकम सोनू। है? हाँ सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं, आपको बताएंगे एक बार, कन्हैया लाल थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी बताएंगे आपको। मध्य अक्षांश रेखा कौन सी होती है, मध्य देशांतर रेखा कौन सी होती है, सारी बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ करंट अफेयर की भी क्लास लगाएंगे आपको लास्ट में, मैं ही करवाऊंगा करंट अफेयर्स का पार्ट, हो गया। अब ध्यान देना, ये तो हमने अक्षांशीय विस्तार देखा। अब देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो कौन सी, खड़ी रेखाएं, लंबवत रेखाएं, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर मैं कहूं कि भाई देशांतरी विस्तार है राजस्थान का, वो कितना है आपका, जैसे हम जाते हैं कि भाई भारत के देशांतरी विस्तार की अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सर 68 आपका 4 आपका सर्करिक से होकर निकलता है, 68 जो 7 है वो आपका कहाँ से निकलेगा, आपका कहाँ से, आपके गुहार मोती से, गुजरात के। वैसे ही राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पहली जो देशांतर रेखा गुजरती है अपनी, वो है 69 30, कौन सी, 69 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद में 70 71 72 73 74 75 और ऐसे लास्ट जो आपकी देशांतर रेखा गुजरेगी वो है आपकी 78 17। अब बात यह है कि सारी की सारी देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर रेखा होंगी या पश्चिमी होंगे, या कुछ पश्चिमी होंगी और कुछ पूर्वी होंगी, कौन सी होंगी, सारी की सारी कौन सी होंगी आपकी पूर्वी देशांतर। कारण क्या है, क्योंकि हमने कहा, ध्यान देना, अभी मैं एक डायग्राम में और बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले जो आपकी बेसिक जो समझ विकसित होगी तभी जाके आप क्या है आगे का जो मैटर है वो समझ पाएंगे। हमने कहा बिल्कुल मध्य में जो खींची गई जो देशांतर रेखा है वो क्या थी आपकी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, क्या थी, 0 डिग्री देशांतर। इसी को आप क्या है ग्रीनविच भी कह रहे थे, याद आ रहा है, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। और हमने कहा इधर की दिशा कौन सी थी आपकी, पूर्व दिशा, कौन सी दिशा थी, पूर्व, और इधर की दिशा कौन सी आपकी, पश्चिम दिशा थी, कोई डाउट। और मैंने कहा इधर जो जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी ना इस साइड में, इधर जितनी भी ये आपकी लंबवत रेखाएं खींची जाएंगी ऐसी है, जो खड़ी रेखाएं ऐसे खींची जाती है ग्लोब पर देशांतर रेखा इस आधार पर आपको देखने को मिलती है, ये सारी की सारी रेखाएं कौन सी है, पूर्वी, कौन सी, पूर्वी रेखा होंगी, ठीक है। और इधर जो इसके पश्चिम की तरफ की जो रेखाएं होंगी आपकी 0 डिग्री के, ये सारी की सारी रेखाएं होंगी। आप कहेंगे सर ये जो इधर रेखाएं हैं जो पश्चिम दिशा की ओर है, ये पश्चिमी गोलार्ध पड़ता है, और पश्चिमी गोलार्ध के कारण ये सारी की सारी जो रेखाएं होंगी कौन सी होंगी, पश्चिमी रेखा होंगी, कौन सी होंगी, पश्चिमी रेखा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो भारत है वो कहाँ पर है, भारत यहाँ पर है। आप कहेंगे सर भारत तो आपने यहाँ पर ऐसे, हमने कहा भारत यहाँ पर है। अब भारत इस 0 डिग्री के पूर्व में है, पश्चिम में है, पूर्व में है। तो आप कहेंगे सर भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ पर है आपका, पूर्वी गोलार्ध में। अब भारत से जितनी भी ये रेखाएं आएंगी, लंबवत रेखाएं होंगी, ये सारी की सारी पूर्वी होंगी या पश्चिमी होंगी, समझ से बात है, पूरा का पूरा भारत ही पूर्वी गोलार्ध में है, तो सारी की सारी रेखाएं कौन सी होंगी, पूर्वी होंगी। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर विस्तार पूछा है देशांतरी विस्तार, अगर कहीं भी पश्चिम लिखा हो तो सबसे पहले उसको गलत करना है।
ठीक है, उसके बाद में देखना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। इतनी बात क्लियर है, ये कल की क्लास में भी हमारी चर्चा हुई थी। अब ध्यान देना, अब अगर मैं कहूँ कि भाई एक मैप मैं निकाल लेता हूँ, इंपोर्ट, अच्छा पीडीएफ कर दिया था, कोई भी एक मैप राजस्थान का ले लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक ठीक है। राजस्थान का मैप है। अब एक बात बताना, अब मेरे को 0 डिग्री लंबवत रेखा आपको कहूँ कि देशांतर रेखा खींचने, अब आप बताइए कि मैं इधर 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचूं, नीचे खींचूं, या इधर खींचूं, या इसके ऊपर खींचूं, कहाँ खींचूं? 0 डिग्री मेरे को देशांतर रेखा खींचनी है, 0 डिग्री की। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरे को बताएं कि मैं 0 डिग्री एक रेखा खींचना चाहता हूँ, लंबवत रेखा, देशांतर रेखा। तो मैं इधर खींचूं या इधर खींचूं? आपको पता है ये दिशा कौन सी आपकी पूर्व दिशा, आपको पता है ये कौन सी आपकी ईस्ट है, और ये आपकी कौन सी दिशा है, वेस्ट है, ये कौन सी वेस्ट है। आपको ये भी पता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। अब एक बात, तो मैं इधर अगर खींचूंगा एक रेखा, तो ये राजस्थान यानी भारत का ही पार्ट है, तो राजस्थान किस गोलार्ध में चला गया, पश्चिमी गोलार्ध में। अगर मैं इधर अगर रेखा खींचता हूं तो आप कहेंगे सर राजस्थान किस में चला गया, पश्चिमी गोलार्ध में। लेकिन आप कहोगे सर राजस्थान तो किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो पूर्वी गोलार्ध में तो आप इधर तो रेखा नहीं खींचो, यहाँ खींचोगे तो वैसे गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे कि रेखा कहाँ खींचे, तो आप कहेंगे सर आप इधर रेखा है, एक 0 डिग्री रेखा है, एक लंबवत रेखा आप इधर खींच दीजिए। तो हमने ये जो रेखा खींची है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी होगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब आप इधर बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर आप एक दो तीन चार करके ऐसे देशांतरों की ओर आगे बढ़ेंगे। आप इधर से आएंगे, एक पे आए, दो पे आए, फिर तीन पे आएंगे, फिर चार पे आएंगे, और ऐसे ही डैश डैश करके आप क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसे आप कहेंगे सर आप ऐसे करते 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 आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप पे एक पे, दो पे, तीन पे, चार पर, और ऐसे डैश 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 आप आगे की ओर बढ़ना शुरू कीजिए। और जब ये लंबवत रेखाएं ऐसी देशांतर रेखाएं ऐसे बढ़ती रहेंगी, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक रेखा राजस्थान के सबसे पश्चिमी वाले भाग पर टच होकर निकलेगी। ठीक है, तो आप एक रेखा है, आप ऐसी खींचिए, आप कहेंगे सर एक रेखा है आपका यहाँ से राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग से होकर, राजस्थान के, राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग से होकर क्या होगी, गुजरेगी। अब ये जो भाग है आपका सबसे राजस्थान का, ये क्या है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। ठीक है, और ये क्या है आपका जैसलमेर का जो सम क्षेत्र है, या कटरा का जो आप क्षेत्र मानते हैं, तो ये क्या है आपका जैसलमेर है। ये आपका कौन सा है जिला, ठीक है जैसलमेर, और यहाँ पर भी कौन, सम, या आप कह देते हैं कटरा, क्या कह देते हैं, कटरा। अब यहाँ से जब आप बढ़े हैं एक दो तीन चार पाँच छः करके, ठीक है, और यहाँ पर जब ये रेखा जो आप देखेंगे जो आपके राजस्थान के स्पर्श करेगी, ये कौन सी होगी आपकी 69 डिग्री 30 मिनट। अब ये कौन सी होगी, पूर्वी या पश्चिमी। आपको पता है कि इसके आप किधर आ रहे हैं, पूर्व में आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, पूर्व में, और ये आपका क्या है, पश्चिम है। और आप इसके पूर्व में आ रहे हैं, तो जितनी भी ये लंबवत रेखाएं खींची जा रही सारी की सारी कौन सी होंगी, पूर्वी होंगी, कोई डाउट इसमें। तो ये सारी की सारी कौन सी होंगी, पूर्वी। तो आप कहेंगे सर ये कौन सी होगी, पूर्वी देशांतर रेखा, क्या होगी, पूर्वी देशांतर रेखा आपको देखने को मिलेगी। फिर आप 69 से 70 71 72 73 ऐसी बहुत सारी रेखाएं आएंगी, और ऐसे ही करके सबसे लास्ट में जब आप यहाँ पहुंचेंगे धौलपुर में, धौलपुर में अगर पूछेंगे तो यहाँ पर सिलाना गांव या शिलवानी भी आपको कह देते हैं, ठीक है, और सिलावट भी आप कह देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी देशांतर रेखा गुजरेगी, आप कहेंगे यहाँ से जो एक रेखा गुजरेगी, यहाँ से जो एक रेखा गुजरेगी वो कौन सी होगी आपकी, आप कहेंगे वो है 78 डिग्री 17 मिनट, और ये भी कौन सी होगी आपकी, पूर्वी देशांतर रेखा। तो कहने का अर्थ है कि भाई राजस्थान का देशांतरी विस्तार आप देखते हैं, तो आप कहेंगे 69 30 से शुरू होता है, फिर आपका लास्ट जहां पर सबसे लास्ट जो रेखा राजस्थान से स्पर्श होकर गुजरेगी वो कौन सी होगी आपकी, 78 17 होगी। कौन सी होगी, 78 17। तो कहने का अर्थ है कि जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है, तो आप नीचे लिख सकते हैं नोट डाल के, राजस्थान का देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार, विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, पूर्वी देशांतर के मध्य है, पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, एक बार इतना सा नोट कीजिए, अगर डायग्राम है सही नहीं बनता है, ध्यान रखना, तो आपको सीधा सा ऐसा बना लेना है, इसको राजस्थान मान लेना है, यहाँ पर एक रेखा खींचना है, उसको आपको क्या करना है, 69 30 कर लेना है, इधर एक आपको रेखा खींचनी है, उसको आपको क्या कर लेना है, 78 17 कर लेना है। जरूरी नहीं है कि सेम ऐसा ही डायग्राम बने, अपने को समझना है, अपने को ही याद करना है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ लंबवत होंगी वेस्ट, हाँ बिल्कुल राजस्थान के वेस्ट। हाँ इसको नोट करना है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा सॉरी गलती से हो गया, कोई 69
जो उधर नाम तो दिखाई नहीं अपने, ये नाम भी लिख लेना इधर, ये नाम नहीं लिखा ना अपने। ये क्या है आपका शिलावट, शिलावट या इसे ही शिलाना भी कह देते हैं, कहीं कहीं पर आपको शिलाना नाम भी दिख जाएगा। और ये क्या है राजा खेड़ा, राजा खेड़ा। और ये कहाँ पड़ता है, राजा खेड़ा धौलपुर, राजा खेड़ा धौलपुर में, ठीक है। नहीं राजा खेड़ा तहसील है, हाँ राजा खेड़ा तहसील में ये सिलावट है, ये गांव पड़ता है, हाँ। एक मिनट बस, आप अगर इसको हटाएं तो अपन, अच्छा वो हट ही गया, मैं भी हट गया ना, नहीं नहीं, अब ठीक है। सोनो सर सम और कटरा अलग है क्या? नहीं, देखो कई लोग कहते हैं कि सम है उसको तहसील मानते हैं जैसलमेर की, लेकिन उप तहसील के अंतर्गत शामिल होती है सम, और उसी में गांव पड़ता है कटरा। कटरा है वो गांव है, ध्यान रखना, कटरा है ये क्या है आपका गांव, कटरा क्या है आपका गांव है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, किसी को डाउट कोई इसमें? हमने कहा देखो नीचे सबसे नीचे की अगर बात करते हैं इसी मैप में, मैं अगर दिस अक्षांश को भी ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान देना। आपको पता है सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या था आपका, और एक सबसे ऊपर यहाँ पर, ठीक है। इसी मैप में मैं अगर बना दूँ तो यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था आपका, बोरकुंड, हाँ बोरकुंड। और ये कहाँ का था, बांसवाड़ा का, ठीक है। और ये क्या थी आपकी 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो आप कहेंगे सर ये क्या है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये क्या है कोणा गांव, ये क्या है कोणा गांव है। और ये कोणा गांव कहाँ का था, गंगानगर का, ठीक है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें, अक्षांशीय विस्तार आपका 2303 से आपका 3012 तक, देशांतरीय विस्तार है आपका 6930 से लेकर आपका 7817 तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जनरली वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन एक क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूँ उसका आंसर देने का प्रयास करें आप। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरुणाचल के, अरुणाचल प्रदेश प्रदेश में, या फिर आपको कह जाते हैं कीबीथू में, कीबीथू में सूर्योदय, सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है, 5 बजे होता है, होता है तो शिलाना गांव में या सिलावट गांव में, सिलावट में कितने बजे होगा, कितने बजे होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। ऐसा पैटर्न अभी पूछा नहीं जाता, बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूँ जनरली एक बार थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा आपको उसको देख लेना। हमने कहा देखो टोटल देशांतर कितने होते हैं, देशांतर रेखाओं की बात करें जो खड़ी रेखा होती है, जो देशांतर रेखा है ये क्या है, समय को प्रदर्शित करती है, किसको, समय को प्रदर्शित करती है। ध्यान रखना कहाँ पर कितना बजा है, कितने बजेंगे और कैसे बजेंगे। अब टोटल देशांतर रेखाओं की अगर बात करते हैं तो टोटल कुल देशांतर रेखा कितनी होती है आपकी, 360, कितनी होती है 360, ठीक है। और आपको पता है कि पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर ये आपने देशांतर रेखा खींची है, ध्यान से देखें। आप कहेंगे सर ये हमने देशांतर रेखा खींच रखी है पृथ्वी के ऊपर ऐसे, और ये देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है आपकी 360, टोटल संख्या कितनी है आपकी 360 है, ठीक है। आप सभी को ये भी पता है कि भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। किस दिशा से किस दिशा में, आपकी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि पृथ्वी अपना एक घूर्णन लगभग कितने घंटे में, 24 घंटे में पूरा करती है, कितने घंटे में, 24 घंटे में। वैसे एक्चुअल टाइम तो 23 घंटा आपका 56 मिनट 52 सेकंड, ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए क्या मानते हैं उसको 24 घंटे मान के चलते हैं, ठीक है। अब एक बात आना, कहने का मतलब ये जीरो से अगर पृथ्वी घूमना शुरू की और 24 घंटे में वापस से ये घूमकर इसी जीरो पे आएगी,
और वापस ही जीरो पे आ गई तो टोटल कितने देशांतर को पार करेगी? 360 को। तो आप कहेंगे सर 360 देशांतर पार किए, 360 देशांतर है वो पार किए कितने घंटे में किए? 24 घंटे में। तो एक घंटे में कितने देशांतर पार किए? तो आप कहेंगे सर 15 देशांतर है वो पार किए। कितने देशांतर पार कर लिए इसने एक घंटे में? 15। अब अगर आपसे कहा जाए कि एक देशांतर पार करने में कितना समय लेती है, तो आपको पता है कि एक घंटे को आप 60 मिनट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कोई अंतर है क्या 60 मिनट और एक घंटे में? 60 मिनट का एक घंटा होता है। यहीं पर आप कहेंगे सर एक देशांतर को पार करने में अगर हम बात करें कि भाई एक देशांतर पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, तो आप कहेंगे सर 60 में 15 का भाग दे दो तो क्या आएगी? 4 मिनट। क्या आएंगी? 4 मिनट। ठीक है। तो कहने का मतलब एक देशांतर यानी 0 से 1 पर पहुंचेगी तो 4 मिनट, 1 से 2 पर पहुंचेगी तो 8 मिनट, और 2 से अगर 3 पे पहुंचेगी तो 12 मिनट। ऐसे 4-4 मिनट ऐड होती रहती है, तब जाके 24 घंटे में लगभग ये 360 देशांतर पृथ्वी क्या करेगी? पार करेगी। ठीक है। अब एक बात बताना, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा अरुणाचल प्रदेश और आपका किबिथु, क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? किबिथु। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, देखो ये डायग्राम देखो ना आप, देखो बहुत सारी चीजें अभी लिखवाऊंगा मैं ये। अगर मैं कहूँ राजस्थान की दिशा कौन सी? पश्चिम दिशा है। ये कौन सी आपकी? पश्चिम दिशा है। और ये कौन सी आपकी? पूर्व दिशा है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आप कहेंगे सर कौन सा है? शिलावट गांव या शिलाना गांव। पश्चिमी बिंदु सम या कटा। ठीक है। सबसे उत्तरी कोणा, सबसे दक्षिणी आपका बोरकुंड। ठीक है। अब वैसे ही अगर हम देखो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसको समझना, ये आपका राजस्थान है। ठीक है। ऊपर की अगर हम भारत की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऐसे कुछ हम इसको पैमाने पे आधारित नहीं, बस हमें समझना है। ठीक है। अब इधर क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है आपका। इस अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो बिंदु है, सबसे लास्ट बिंदु है, उसी को आप क्या कहते हो? किबिथु। इसी को आप क्या कहोगे? किबिथु। और यहाँ पर जो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है ये क्या है आपका? शिलावट। ये क्या है आपका? शिलावट है। ठीक है। और ध्यान रखना भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, वहां से अगर कोई देशांतर गुजरता है ना आपका, यहाँ से जो देशांतर गुजरता है वो कौन सा है आपका? इस देशांतर की अगर बात करते हैं तो ये आपका देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये भी पूर्वी होगा क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो सारे देशांतर कौन से होंगे? पूर्वी। ठीक है। और आपको ये भी पता है, आप कहेंगे सर हमें ये भी पता है क्योंकि राजस्थान के सबसे यहाँ से जो देशांतर गुजरता है वो कितना है आपका? तो आप कहेंगे सर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरता है राजस्थान के सबसे पूर्वी भाग से, यानी सिलावट गांव से या सिलाना गांव से। ठीक है। अब मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पर जो सूर्योदय हो रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, या आपको कहा जाए कि भाई आपके किबिथु में जो सूर्योदय हो रहा है कितने? सुबह के 5 बजे, 5 AM पे हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कितने बजे होगा? आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है, पश्चिमी भाग में क्या होता है? बाद में होता है। तो पूर्वी भाग ये है तो यहाँ पर सूर्योदय पहले होगा, पश्चिम में ये पड़ता है तो यहाँ सूर्योदय क्या होगा? बाद में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इन दोनों देशांतरों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? ये दोनों देशांतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपको निकालना है। और ध्यान रखना अंतर निकालने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये मिनटों वाला जो पार्ट है ना लास्ट वाला वो हटा दीजिए, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि 9:08 9:10 या आप कहेंगे 7:12 7:14 ऐसे सिमिलर से नहीं मिलेंगे, पास पास नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप जैसे इधर इसका आप कहेंगे सर इसका तो हम 17 हटा देते हैं लास्ट वाला, इसको बाद में गौर करेंगे, और इसका 25 हटा देते हैं, मोटा मोटा हटा दिया आपने। इधर क्या है 97, इधर क्या है 78। तो आप कहेंगे 97 में हम क्या करेंगे? 78 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो लगभग कितने देशांतर देखने को मिलेंगे आपको? कितने देशांतर? 17 19 19 के आसपास। क्या है आप कहेंगे सर 19 देशांतर है वो हमें देखने को मिलेंगे लगभग। वैसे तो क्या पॉइंटों में और भी है, मिनटों में, लेकिन मोटा मोटा तौर पे देखें तो हमें कितना? 19 देशांतर वो हमें देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 19 देशांतर का। और आपको ये भी पता है एक देशांतर पार करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। आप कहेंगे सर 19 को हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 9 चौक 36, 6 3 4 और 76। ये 76 आपको क्या मिली है? मिनट मिली है। क्या मिली है? मिनट। और इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आप 60 को 1 घंटा कर लीजिए, बची कितनी? 16। तो आप कहेंगे सर इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा 16 मिनट हमें प्राप्त होंगे अगर घंटे में इसको कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है यहाँ सुबह 5 बजे हो रहा है और इधर बाद में होगा पश्चिम में है, तो 1 घंटे में 5 बजे में आप 1 घंटा 16 मिनट ऐड करेंगे तो यहाँ पर सूर्योदय कितने बजे होगा? आप कहेंगे सर लगभग 7:16 AM पर आपका सूर्योदय हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। सॉरी, अच्छा 1 घंटा ऐड करना, सॉरी 1 घंटा ऐड करना, 2 घंटे कर दिया। कितने बजे? आप कहेंगे सर 6:16 AM पर हमें क्या करना? सूर्योदय देखने को मिलेगा। कहाँ पर? शिलाड़ में या शिलावट में। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, जनरली बड़े पेपर है उसमें पूछे जाते हैं, फिर भी बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन की संभावना वैसे बनती कमी है क्योंकि हर किसी से हो नहीं पाता, अलग अलग जो ग्रेड है, जो आपकी जो बड़ी जो वैकेंसी होती है, जैसे RS का हो गया, SI का हो गया, ऐसे पेपर में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से आए। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो 2 देशांतर है उनके बीच का जो समय होता है वो कितना है? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में समय कितना? 4 मिनट। और सिंपल सा ऐसा कोई आ जाता है। ठीक है। देखो पहले क्या होता था कि क्वेश्चन है सीधा सीधा पूछा जाता था। पहले क्वेश्चन सीधा सा पूछ लिया कि भाई जैसे अरुणाचल प्रदेश सीधा लिखा होता था। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय इतने बजे होता है तो यहाँ कितने बजे होगा? आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें एक ही क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है आपसे एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है।
इसलिए वो जानबूझ के कहेगा कि भाई किविथु में सूर्योदय 5 बजे होता तो शिलावट में सूर्योदय कितने बजे होगा। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन तो साधा नहीं था, पूछना वो चाह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कितने है तो धौलपुर में कितने बजे होगा, ये पूछना चाह रहा है। लेकिन उसने क्या कर दिया, गेम खेल दिया। गेम क्या खेल दिया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किविथु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिलावट है वो कहाँ पर है, तो वो भी ये बात भी समझ आ गई। कुछ विद्यार्थियों ने ये भी पकड़ लिया। उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से कौन कौन से देशांतर रेखा गुजरती है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मांग ली कि बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि देशांतर सबसे भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है और राजस्थान का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, जानकारी दूसरी। फिर तीसरी जानकारी आपसे ये भी पता कर ली कि बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि एक देशांतर पार करने में समय कितना लगता है, 4 मिनट। पूरा इतनी सारी जानकारी प्राप्त होंगी कि अगर किसी बच्चे को, तो जाके वो इसका आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है पैटर्न बदल रहा है, पूछने का तरीका बदल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को भी क्या है, बदलना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें मैंने एग्जाम्पल बताई है, आप इसको घर पे देख लेना, इसमें नोट कर लेना। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को पूछ लेना, संभावना कम है पूछे आप वाले पेपर में पूछने की संभावना कम है, फिर भी थोड़ा सा हमें आइडिया हो कि बाई चांस अगर गलती से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें करना कैसे है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी विद्यार्थी को, पीछे वाला ये नोट हो गया हमारा। ठीक है, और ये वाला हमें घर पे आप देख लेना। अब ये बताइए, इसको मैं लाइनों में लिखा हूँ पीछे वाले को कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है। देखो दो ही लाइन लिखी जाएंगी, जैसे हमने कहा इसमें इसमें जैसे हमने लिखा कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69-30 से लेकर 78-17, वैसे ही पीछे वाले में हमने लिखा नहीं था, उसमें भी आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि राजस्थान का मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका 30 लिखा, 23 करना, इसको 20 लिखा गया, 23 से 23 करना इसको। ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, अक्षांश के मध्य है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर अपना जो है वो पार्ट अपना पूरा हुआ। अब दूरी के आधार पर बात करें, और एक हमें देखना है कि राजस्थान का मध्य बिंदु कौन सा है। लाम्पोलाई गांव का नाम सुना आपका, मेरता का। ठीक है, लाम्पोलाई गांव है, उसको राजस्थान का मध्य बिंदु माना जाता है, मध्य पॉइंट माना जाता है। उसको मध्य बिंदु क्यों माना जाता है, उसके लिए आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। एक तो राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, वो आपने कहा सर सबसे दक्षिण में तो कौन सी 23-3 है, सबसे उत्तर वाली 30-12 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा जो राजस्थान के बिल्कुल बीच से होकर गुजरेगी, तो वो कौन सी है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, वैसे ही हमने कहा कि यहाँ पर कि भाई देशांतरी विस्तार देखा, तो हमने कहा कि भाई 69-30 से आपका कहां पर 78-17। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिल्कुल बीच से एक रेखा जो देशांतर गुजरेगी वो कौन सी होगी, तो वो कौन सी आपकी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, बिल्कुल बीच की रेखा होगी। और अक्षांश की अगर बात करें तो कौन सी होगी आपकी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो एक आप आगे ऐसा ही कर लेना। ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ एक डायग्राम। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं कहूँ कि भाई राजस्थान के बिल्कुल मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल राजस्थान के बिल्कुल मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, वैसे ही अगर पूछा जाए कि राजस्थान के बिल्कुल मध्य से एक कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है, तो ध्यान देना, ये आप कहेंगे सर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, अगर इनकी अगर बात करें तो आप कहेंगे ये क्या है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, और दोनों जहां पर बीच में प्रतिच्छेदित करती हैं वो क्या है, लाम्पोलाई गांव, लाम्पो या लंपोलाई गांव है। और ये कहाँ पड़ता है, मेड़ता में, कहाँ पड़ता है, मेड़ता में। ठीक है, और ये तो आपको डायग्राम बनाना है, मैं थोड़ा सा इधर आपको पॉइंटों में लिखवा देता हूँ। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा आपकी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली मध्य देशांतर रेखा, तो आप कहेंगे क्या है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। मैं ई लिख रहा हूँ, ईस्ट का मतलब यहाँ पर। ठीक है, उसमें लिखना 27 डिग्री नॉर्थ एवं 74 डिग्री ईस्ट, दोनों दोनों एक दूसरे को को मेड़ता के
लाम्पोलाई या लंपोलाई लाई गांव में प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित यानी काटती हैं, करती हैं जो कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है, मध्यवर्ती गांव है, या मध्य बिंदु पूछे या मध्यवर्ती गांव पूछे तो कौन सा हो जाएगा आपका? मेड़ता का लंपोलाई गांव। 5:30 ठीक है आपका पिंटू कुमार। इस स्पीड से तो कोर्स डिले हो जाएगा, कोई नहीं। कोर्स थोड़ा सा शुरुआती दौर, देखो मैं पहले बताया था कि शुरुआत में थोड़ा सा हम बेस है उसको थोड़ा सा मजबूत करेंगे, उसके बाद में स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में कम से कम हमें पढ़ने की रुचि तो जगह हमें। ठीक है सोनू, टाइम वाला लिखवा दो, टाइम वाला लिखवा देंगे, ठीक है। विनोद कुमार बोर्ड पे ही लिख दे, हाँ बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। टाइम वाला कॉन्सेप्ट बता देंगे एक बार। हाँ उत्तरी गांव दक्षिणी गांव ये लिखवाने की आवश्यकता है कि उत्तरी छोर दक्षिणी छोर? चलो लिखवा लेंगे, अभी एक आगे कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। इस बार जो राजस्थान में जो पदों की जो बम्पर ऑफर निकला है, और लास्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब एक और निकल गई, थर्ड ग्रेड शिक्षकों में 7,769 पदों की भर्ती, 24,000 से अधिक पदों पर भर्तियां। कल ही एक बड़ी विज्ञप्ति आई है, सेकंड ग्रेड की आ गई, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ गई है, एसआई का आ गया है, अभी रेट की वैकेंसी और आ गई है, ठीक है। और साथ साथ में ईओ आर है, वो है आपकी सूचना, ये आपकी ये आ गई है, आपकी टेक्निकल हेल्पर वाली है, ये आ गई है। तो बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं इस बार। जो भी सीरियस बच्चे हैं इस बार ऑप्शन अच्छा है नौकरी पाने का, क्योंकि हर साल ये नहीं निकलेंगे, फिर 2 साल भूल जाइए, 2 साल कोई ऐसा कोई ऑफर आएगा वापस से। जरूरी नहीं कि आपको ऐसा ही मैप बनाना, मैंने पहले बोला था, वैसे आप सिंपल सा मैप भी बना सकते हैं। सिंपल सा मैप भी नहीं बनाना तो आप सीधा ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि समझना हमें ही है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आप सीधा सा ऐसा मैप भी बना सकते हो, इसको आप 27 डिग्री ऐसे कर सकते हो नॉर्थ, और इसको आप क्या है 74 डिग्री आप इसको क्या कर सकते हो ईस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप गाँव का लंपोलाई गाँव है वो लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही सेम बनाए, ठीक है। हाँ राजस्थान का मध्यवर्ती गाँव बोला जाता है इसे, है? ये मेड़ता में आ गया ना, ठीक है। पहले देखो नागौर में है, नागौर के अंतर्गत है, उसमें शामिल हो जाएगा नागौर में, ठीक है। और ध्यान रखना, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया जनरली आपसे कि भारत का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, जैसे भारत के मध्यवर्ती गांव है उसके बारे में, जैसे स्टैटिक जीके का पार्ट है आपके, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। उसमें ऑप्शन दे दिया कोरिया, ठीक है। उसमें पूछ लिया गया कि भाई कर्क रेखा है और आपकी और 82 डिग्री मानक समय रेखा है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, कोरिया, और एक और दे दिया फिनलैंड कोई भी। तो बच्चों को लगा कि भाई कोरिया कौन सा आ गया, ध्यान रखना कोरिया तो क्या दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया, बच्चे के दिमाग में आते बोले तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, लेकिन वास्तव में कोरिया क्या है आपका वहाँ का गाँव का नाम है, ठीक है, जहाँ पे 82 डिग्री और आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा दोनों आपस में काटती हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है। हो गया, पीछे उनका बच्चा हो गया, नहीं बचा है लिखो, हो गया, ठीक है। उसी में आप लिख लेना आगे, हेडिंग डाले दूरी के आधार पर विस्तार। थोड़ा लिखने की स्पीड जल्दी रखें ताकि हम समझ भी अच्छा पाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और सिलेबस भी हमारा टाइम पे पूरा हो जाए। ठीक है, अब दूरी के आधार पर अगर बात करें तो आपको पता है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है अपना? कोणा गांव, कोणा गांव सबसे उत्तरी बिंदु या गांव, बिंदु भी कह सकते हो या गांव भी कह सकते हो, ठीक है। सबसे लास्ट में आपका बोरकुंड, बोरकुंड
सबसे दक्षिणी, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ सबसे दक्षिणी, ठीक है। इधर क्या है, सिलावट, सिलावट सबसे पूर्वी, ठीक है। इधर आपको पता है कटरा, कटरा सबसे पश्चिमी, सबसे पश्चिमी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण दूरी क्या है, लंबाई क्या है, और पूर्व से पश्चिम की क्या है, तो अगर आपसे पूछा कि भाई उत्तर से दक्षिण की जो हमारी जो लंबाई है वो कितनी है, और पूर्व से पश्चिम की या पश्चिम से पूर्व की है वो कितनी है, तो ध्यान रखना, आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये क्या आपकी उत्तर दिशा है, ये क्या आपकी दक्षिण है, ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी कौन सी पश्चिम दिशा है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई पूछते हैं तो कितनी होगी आपकी 826 किलोमीटर, कितनी है 826 किलोमीटर। और वहीं पर पूर्व से पश्चिम की पूछे या तो ये कितनी हो जाएगी 869 किलोमीटर, ठीक है। दूरी के आधार पर, लंबाई चौड़ाई के आधार पर अगर बात करते हैं तो 826 और 869, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए स्टेटमेंट में, अगर पूछ लिया जाए कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की तुलना में अधिक है, जरूरी नहीं है कि आंकड़े पूछें, काफी बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, और उसमें पूछ लेगा कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है जो पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है, उसकी तुलना में क्या है, पूर्व से पश्चिम की तुलना में अधिक है। स्टेटमेंट सही है या गलत है, दो स्टेटमेंट देते हैं, नीचे आपने देखा होगा एक सही है, दो सही है, एक गलत है, या दूसरा सही है, या दोनों गलत है, दोनों सही है, ऐसा पूछते हैं। तो ध्यान रखना, आपकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो क्या है, कम है बजाय किसके, पूर्व से पश्चिम के, ठीक है। काफी बार क्या है, दोनों के बीच का अंतर पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि दोनों के बीच का अंतर है, दोनों के मध्य का अंतर कितना है, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, मैंने कहा कि अभी पैटर्न पूछा जो बदल रहा है वो एक से ज्यादा जानकारी आपसे प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर सीधा पूछे कि भाई उत्तर से दक्षिण आप कहेंगे 826, पूर्व से पश्चिम आप कहेंगे सर 869, अब वो क्या है, आपसे जानकारी पूछना चाह रहा है, आपको ये लंबाई भी पता होनी चाहिए, ये लंबाई भी पता होनी चाहिए, जिसको ये दोनों पता है तो वो माइनस करके भी आंसर दे देगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो अंतर देखेंगे, आप कहेंगे सर 869 में हम माइनस कर देंगे 826 को, तो अंतर कितना आएगा हमारे पास 43 किलोमीटर का, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा आपका 43 किलोमीटर का। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली अभी वर्तमान में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और जरूरी नहीं ऐसा है जैसे ऐसा बनता है वैसा बनाए, नहीं तो सिंपल सा मैंने पहले आपको बताया है कि समझना हमें है, करना हमें है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर एक गांव बना देना, नीचे एक रेखा खींच देना, नीचे वाला दक्षिण वाला गांव बना देना, इधर आपका एक सिलावट लिख देना, इधर आपका कटरा लिख देना, इधर आपको 826 लिख देना है, इधर 869 लिख देना है, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपको 43 किलोमीटर है, ऐसा लिख देना है, ठीक है। नाम लिख लेना है, जरूरी नहीं है कि ऐसा मैप बनाकर ही आप लिखें। वन रक्षक की आई हैं प्लाटून कमांडर, कृषि पर्यवेक्षक, सर्वेयर, वनपाल की संविदा भर्ती, संविदा आयुष अधिकारी तृतीय श्रेणी, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक के कोच, एसआई, चिकित्सा अधिकारी, सहायक कृषि अभियंता। समझ तो आ रहा है? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी समझ आ रहा है या कहीं कोई शंका है? इसको लिखना है कि लाइन में किसी को लिखना हो तो लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, किसी विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ डायग्राम ही बना दिया। उसमें उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं पूर्व से या पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम लंबाई 869 किलोमीटर। अगला पॉइंट लिख लेना दोनों के मध्य, के मध्य अंतर आपका 43 किलोमीटर, ठीक है। राकेश आ रहा है, अमित सर आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू अमित। राकेश आ रहा है सर, बनवारी आ रहा है, सोनू सर समझ क्यों नहीं आएगा, आप इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे समझा रहे हो, थैंक यू, ठीक। चले आगे, हो गया सबका, पीछे हो गया। अब ध्यान देना, एक तो ये है, पहले तो ये सीधा एक पैटर्न पूछा जाता था, बीच में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया विकिरण की लंबाई पूछ ली। विकिरण क्या होता है कि जैसे हमने कहा ये दिशाएं होती हैं, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका क्या है, वेस्ट है। अब एक बार पेपर में पूछ लिया विकिरण की लंबाई, विकिरण क्या होता है, बीच में ये खींचे गए जो है ना, ये विकिरण कहलाते हैं, यानी मध्य में जो खींचे गए जो तिरछे जो आपकी जो रेखाएं, ये क्या है, विकिरण के रूप में जाने जाते हैं, ये क्या है विकिरण। और अब क्या है, विकिरण की लंबाई पूछ ली,
ठीक है। अब ध्यान देना, विकिरण की लंबाई की अगर बात करते हैं तो आपको पूछ सकता है कि भाई ईशान कोण, एक क्वेश्चन है जल्दी से नॉर्मली पूछ लिया गया दिशा के आधार पर, तो आप अनुमान लगा लेंगे। अभी आपको पता है कि मैंने कोणों की भी बात की थी, तो दिशा है आपकी, ये तो कौन सी आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सी होगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और ये कौन सी होगी आपकी साउथ वेस्ट, ये कौन सी होगी साउथ ईस्ट। इस पर तो हमारी बात हुई। एक हमने बात की कोणों के आधार पर, हमने कहा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका क्या है वेस्ट। और इसमें भी हमने कोणों को देखा, तो आपने कहा सर ये ईशान कौन था, ये वायव्य कौन था, ये नृत्य कौन था, और ये क्या था आग्नेय कौन था। कल की क्लास में हमारी बात हुई, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है कैसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा है बहुत सारी किताबें क्वेश्चन पूछते पहले हैं, उसके बाद में डाटा लिखते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैंने कल की क्लास में भी कहा था तैयारी उस दिन आपकी परफेक्ट मानी जाएगी जिस दिन आप पढ़ते हो और खुद क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं आपके दिमाग में, यार ऐसा भी पूछ सकते हैं, किताब में ऐसा लिखा है तो जरूरी थोड़ी ऐसे पूछे, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया एक से अधिक जानकारी आजकल चाहते हैं। पहले सीधा कहता था कि भाई राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका जैसलमेर। अब पूछना वही चाह रहा है, अब पूछ रहा क्या है कि राजस्थान का वह जिला बताइए जिसमें सबसे ज्यादा देशांतर रेखाएं गुजरती है। मतलब पूछना तो वही चाह रहे हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है, लेकिन पूछने का पैटर्न क्या कर दिया, बदल दिया। जैसे जैसे पैटर्न बदलेगा वैसे वैसे आपको बदलना होगा, वरना इस भीड़ में पिछड़ जाएंगे। और ध्यान रखना, अभी आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो आपके साथ की, ठीक है, जो नई जनरेशन आ रही है, वो नई जनरेशन का पढ़ने का तरीका है और उनके जो पेरेंट्स का जो रोल है काफी अच्छा। आपने कभी ट्यूशन व्यूशन का नाम नहीं सुना होगा, आजकल आपको पता है कि बच्चा स्कूल से आता है ट्यूशन, आपने 10वीं 12वीं कर ली, बीए होगी आपकी, बीएड होगी, एमए हो गई, और आप कह रहे हो कि सर ये अक्षांश देशांतर नाम तो सुना है। पूरा पूरा आप जीवन बिताए, छठी क्लास से ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था आपने, 12वीं क्लास तक है जिसकी हुई होगी, नहीं तो 10वीं क्लास तक तो पढ़ी है, ठीक है। और अभी आप उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब हम जो पीछे वाला जो बेसिस सुनिए। और आजकल के बच्चे हैं ट्यूशन शुरू से लगते हैं, आजकल देखा कि बोर्ड रोड पे जाते हो तो वहाँ पे 12वीं में 99.87% है। मैंने कहा भाई बीच के 2-4% वो पॉइंटों में रहे तो वो भी दे देते, सो ही कर देते इसको है। पहले बेचारे आ जाते 50%, 50 छोड़ो पास ही हो जाता, बोलो पास हो गया लड्डू बांट दो हैं? हैं? आजकल तो क्या है, अब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया, बच्चा है जितना आजकल के पेरेंट्स हैं लाख रुपए तो फीस दे रहे हैं स्कूल में, उसके बाद में आने के बाद में उसी बच्चे के 2-2.5 लाख रुपए ट्यूशन के दे रहे हैं। कि बच्चा आता है उसके बाद में उसको ट्यूशन में भेजते हैं, ट्यूशन में भेजेंगे 2 दिन भर पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपने आपने पेपर से 2 दिन पहले पढ़े वो बच्चा क्या साल भर पढ़ रहा है। अब ऐसे बच्चे हैं जो साल भर 12वीं तक आते हैं लगातार ट्यूशन कर रहे हैं, तो उनकी चीज़ें क्या है माइंड में रहती है। अब वो कंपटीशन में उतरेंगे आपके साथ में तो स्वाभाविक सी बात है आपसे 1-2 कदम आगे होंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, सोच है आपका क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो सबका सब अपने को क्या है देखना पड़ेगा कि भाई क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया है और क्या पूछने की संभावना है, ठीक है। तो उसी में आप हेडिंग डालें विकेंड के आधार पर, विकेंड के आधार पर, विकेंड के आधार पर स्थिति या दूरी, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि विकिरण के आधार पर क्या होगी, अब आपको पता है ऊपर क्या है आपकी नॉर्थ, नीचे क्या है साउथ, इधर क्या है आपका ईस्ट और ये क्या है आपका वेस्ट, ठीक है। अब विकिरण की बात कर रहा है कि ये ऐसे तिरछे, ठीक है। विकिरण की अगर बात करते हैं ये दिशा कौन सी होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सा होगा ईशान। मैं बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ मैं बताऊंगा इसके पीछे का कारण। अगर आपसे देखो साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई उत्तर पूर्व से आपका दक्षिण पश्चिम का जो विकिरण की लंबाई क्या है तो आप बता दोगे। अब ध्यान रखना, अगर पूछ लिया ईशान कोण और नृत्य कोण या ईशान कोण और नृत्य कोण के मध्य बनने वाला विकिरण है उसकी लंबाई क्या है, तो कहने का मतलब दिशा से काम नहीं चलेगा। अब वहां पर पूछ लेगा कि भाई बच्चे को ये भी पता होना चाहिए ईशान कौन कौन सा है और नृत्य कौन कौन सा है, और उसके बाद में ये भी पता होना चाहिए इनके मध्य की दूरी क्या है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि दिशा के बारे में पूछे, कौन पे भी। और ये क्या हो गया आपका साउथ वेस्ट, और ये कौन कौन सा हो जाएगा आपका नृत्य कौन, कौन सा कौन हो गया नृत्य, ये कौन सी होगी साउथ ईस्ट, और कौन कौन सा हो गया ये आपका आग्नेय कौन, आग्नेय कौन। और ये दिशा कौन सी होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, और कौन कौन सा हो गया वायव्य कौन, ठीक है। कोणों की चर्चा हम कल की क्लास में वैसे भी कर चुके हैं। अब ये पूछ रहा है विकिरण की लंबाई, विकिरण की एक विकिरण तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप बताइए कि ईशान कोण से और आपके नृत्य कोण में पड़ने वाला जो विकिरण है उसकी लंबाई क्या है, ठीक है। एक आपसे पूछ सकता है कि भाई आपका जो उत्तर पूर्व वायव्य कोण से और आपका आग्नेय कोण में बनने वाला जो विकिरण है उसकी लंबाई क्या है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इनकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे ये लंबाई है, ये आपकी क्या है 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, और ये लंबाई है आपकी 784 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान देना ये लंबाई क्यों ज्यादा पड़ जाती है, क्योंकि देखो आपको पता है ये वाला पार्ट अलग है, झालावाड़ वाला जो पार्ट है, ये झालावाड़ वाला पार्ट अलग से निकल गया है जो आपका मालवा के पठार की तरफ, तो इसलिए थोड़ी सी लंबाई आपको बढ़ी हुई नजर आती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इनके व्यक्ति का अंतर क्या है, तो अंतर की अगर बात करेंगे तो आप क्या कर लेंगे इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। अगर पहले इतना कीजिए फिर उसको लिखवा देते हैं, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं आगे पॉइंट में लिखवा दूंगा क्या चीज,
इनका गांव गांव कहीं किताब में लिखा हुआ है, इतना नहीं पूछेंगे इसका, ठीक है। उनका जो पूछा गया है मध्यवाड़ी का, इसका नहीं तो कहीं किताब में है ना, मेरे को ध्यान है, ठीक है। सर डायरेक्शन के विकिरण की लंबाई, हाँ डायरेक्शन के विकिरण की लंबाई पूछ सकते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए आगे। पॉइंट कर लिखवा दो, हाँ पॉइंट करके लिखवा देंगे, इसका पॉइंट बना के लिखवा देना पंकज। हो गया, पीछे पॉइंटों में मैं लिखवा दे रहा हूँ, एक बार लिख लीजिए। उसमें लिखना, पहला पॉइंट लिख लेना आपका ईशान कोण, ईशान कोण ब्रैकेट में लिखना नॉर्थ ईस्ट से नृत्य कोण यानी साउथ वेस्ट, विकिरण की लंबाई, विकिरण की लंबाई कितनी है, आप कहेंगे 784 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट से आग्नेय कोण, आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट के विकिरण की लंबाई, की लंबाई 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, ठीक है। उसी में आप नोट डाल के लिखेंगे दोनों विकिरण, दोनों विकिरण के मध्य का अंतर, के मध्य का अंतर 66 किलोमीटर, वहां पर कितना था 43 किलोमीटर, यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा 66 किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट लिखवा दिया है आपका जितू कुमार सैनी, पॉइंट लिखवा दिया है पंकज, इन पॉइंटों में लिखवा दिया है आपको। अब ध्यान देना, हमारी राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला पार्ट पूरा हो गया। फिर हमने देखी थी राजस्थान की सीमाएं, ठीक है। सीमाओं की अगर देख लेते हैं, सीमा में स्थलीय सीमा कौन सी है, जलीय सीमा क्या लगती है, उसके अलावा स्थलीय सीमा को भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक आपकी अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। इतना हो गया नोट सभी का, पीछे करने दो। ये पॉइंट तो बोलकर लिखवा दिया करो, बोलकर तो क्या ऑनलाइन वाले बच्चे सभी एग्री नहीं होते हैं, ऑफलाइन को तो हम बोल के लिखवा दें, हाँ भाई लिखो, उसमें हमें भी आसानी होगा, आराम से बैठ के बोलते रहे, आप लिखते रहो। पर ऑनलाइन वाले बच्चों को पीपीटी चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या है सिर्फ देखते हैं लिखते नहीं है, वो पीपीटी को क्या करते हैं डाउनलोड करेंगे, उसका कहेंगे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे या बाद में लिखेंगे, तो उनको क्या है समस्या होती है। चले उसी में आगे लिखो राजस्थान की सीमा रेखा, हेडिंग डाले राजस्थान की सीमा रेखा, रेखा ही कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब जैसे भारत की जो सीमा रेखा करते हैं तो उसमें हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो स्थलीय सीमा और एक आपकी जलीय सीमा, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें भी अगर हम बांटे दो भागों में, आप कहेंगे सर एक तो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा राजस्थान की कितनी है, ठीक है। एक आप कहेंगे सर जलीय सीमा, जलीय सीमा, ठीक है। क्या राजस्थान की कोई सीमा आपके सागर महासागर से लगती है क्या, नहीं लगती। तो पहली बात तो ये है कि आप कहेंगे सर जलीय सीमा तो हमारे राजस्थान की कोई नहीं लगती, तो ये तो क्या होगी 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान की कोई सागर महासागर से कोई सीमा लगती नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगी आपकी 0 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 5,900
20 किलोमीटर आपकी क्या है, राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है वो है। अब इस स्थलीय सीमा को आप दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि राजस्थान एक देश के सहारे भी है। राजस्थान की सीमा एक देश से भी लगती है, वो देश कौन सा, पाकिस्तान, आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है, ठीक है, बहुत भला चाहता है आपका, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसकी सीमा का भी अगर आप विभाजन करेंगे तो आप कहेंगे सर दो भागों में बांटिए। एक तो आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक आपकी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय यानी दो राज्यों के मध्य लगने वाली सीमा, ठीक है। अंतर्राज्य का मतलब दो राज्यों के मध्य लगने वाली सीमा, दो राज्यों के मध्य, दो राज्यों के जो मध्य जो सीमा लगती है उसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो देशों के बीच में लगती है, दो देशों के मध्य, दो देशों के मध्य जो लगने वाली जो सीमा होती है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। टोटल सीमा की बात करते हैं तो 5,920। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में लगती है, किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ, किसके साथ लग रही है, पाकिस्तान के साथ में। और यह सीमा रेखा जो लगती है उसे किस नाम से, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पहले पाकिस्तान भी किसका भाग था, भारत का ही भाग था। और 14 फरवरी 1947 को पाकिस्तान अपने आप को आज़ाद करता है, और आपका 14 आपका अगस्त को पाकिस्तान अपने आप को आज़ाद करता है, और भारत कब करता है, 15 अगस्त को। माउंट बेटन योजना आई थी। माउंट बेटन योजना में यह था कि भाई माउंट बेटन ने ये कहा था कि भाई 15 अगस्त को हम क्या करेंगे, दोनों देशों को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। पाकिस्तान एक कदम आगे रखना चाहता था, बोला कि मैं भाई एक पहले आजाद दूंगा इंडिया से। तो उन्होंने रात के जो 12 बजने वाले थे, 00, ठीक है, जिसको जीरो ओवर भी बोला जाता है, काफी बार ना अपने नाम सुना, ऑपरेशन जीरो ओवर। आप भारत छोड़ो आंदोलन जब आप पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो ओवर, जिसमें बड़े नेता थे उनको रात को 12 बजे गायब कर लिया था, जेल में डाल दिया था। ऑपरेशन जीरो ओवर क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपकी घड़ी में रात के 12 बजते हैं ना, 12, तो आप कहते हो 12 AM ऐसे बजते हैं। लेकिन रेलवे की घड़ी में रात के 12 बजते हैं तो 0000 ऐसे बजते हैं। 24 घंटे का जो टाइम फॉर्मेट होता है उसमें कभी भी 12 नहीं बजते हैं रात के, ठीक है। उसके बाद में 12 बज के 1 मिनट होगी तो ऐसे दिखाएगा वो, 12 बज के 1 मिनट, ठीक है। तो यही रात के जो 12 बजते हैं इसी को बोला जाता है जीरो ओवर, यानी शून्य ओवर, यानी शून्य घंटे के रूप में इसको जानते हैं। और इसीलिए 12 बजे है कि उससे पहले 12 बजे पहले थोड़ा सा पहले पाकिस्तान ने खुद को आजाद किया, भारत ने बाद में आजाद किया, बात अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसी समय जब 1947 में जब भारत पाकिस्तान आजाद हुए तो दोनों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करना था कि भाई इधर का भाग इंडिया होगा, इधर का भाग क्या होगा, पाकिस्तान। और उसी में 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ है, इनके नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। और ये अध्यारोपित सीमा रेखा थी, दोनों देश एक दूसरे पर मान नहीं रहे थे, पर ये थोपी गई सीमा रेखा थी, इसलिए अध्यारोपित भी कहते थे, कोई नहीं पूछेगा। बस ये है कि सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था, तो इस सीमा का नाम आपने क्या कर दिया, रेडक्लिफ रेखा कर दिया, ठीक है। टोटल रेडक्लिफ रेखा की अगर बात करते हैं तो आपकी राजस्थान की जो किताबें हैं वो 33-10 किलोमीटर लिखती हैं, लेकिन इंडिया वाली जो भी किताबें आप देखते हैं वहाँ पे 33-23 किलोमीटर इसकी देखने को मिलेगी। कोई बड़ा विशेष कोई अंतर नहीं है, इतना कोई दोनों ऑप्शन भी आपका आएगा नहीं, ठीक है। टोटल आपकी है तो 33, आप राजस्थान वाला ही मान के चलिए 33-10 किलोमीटर। उसमें भी 1070 किलोमीटर जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, भारत के साथ में। पहले जो सीमा लगती थी सबसे ज्यादा सीमा जम्मू कश्मीर के साथ लगती थी, ध्यान देना। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ मैप में, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के साथ में जब सीमा रेखा की अगर बात करते हैं तो ये आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और इधर आपका ये क्या आपका राजस्थान का पार्ट है, और यहाँ पर थोड़ा सा आपका क्या है, गुजरात का पार्ट है, वो लग जाएगा, ठीक है। इधर आपका क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ में सीमा रेखा की जब बात करेंगे आप तो नीचे गुजरात के साथ में लगती है, गुजरात के बाद में आपकी राजस्थान के साथ में इसकी सीमा लगती है, राजस्थान के बाद में इसकी पंजाब के साथ सीमा लगती है, और उसके बाद में पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो इसकी सीमा लगती थी जम्मू और कश्मीर के साथ में, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, क्या था, राज्य। 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर को अपने राज्य का दर्जा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसी जम्मू कश्मीर को आपने क्या कर दिया, इसके बाद है, इसके बाद में इसे 2 यूटीज में बदल दिया, किसने, 2 यूटीज। यूटीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और वो कौन सी, एक तो आपकी जम्मू कश्मीर और एक आपकी क्या है, लद्दाख, एक क्या है, लद्दाख, ठीक है। पहले जो सीमा लगती थी जम्मू एंड कश्मीर के साथ में, जम्मू एंड कश्मीर के साथ में पहले जो सीमा लगती थी 1262 किलोमीटर के आसपास, सर्वाधिक जो सीमा इसी के साथ में लगती थी जम्मू कश्मीर के। अब क्या कर दिया, ये बड़ा पार्ट तो आपने जम्मू कश्मीर कर दिया, ये बड़ा पार्ट आपने क्या कर दिया, लद्दाख। तो सीमा रेखा क्या होगी, विभाजित होगी, दो भागों में टूट गई, ठीक है। उसके बाद में 514 किलोमीटर है आपकी गुजरात की, सॉरी पंजाब की, और 510 के आसपास गुजरात की, और 1070 किलोमीटर है जो सीमा रेखा है जो आपकी लगती है किसके साथ में, यहाँ से आप कहेंगे सर 1070 किलोमीटर जो सीमा है राजस्थान की, 1070 किलोमीटर जो सीमा है वो किसके साथ लग रही है, राजस्थान के साथ में, ठीक है। और वर्तमान में सबसे लंबी जो सीमा पाकिस्तान के साथ में किसी राज्य की लग रही है तो किसकी, राजस्थान की। पहले किसकी, जम्मू कश्मीर की, वर्तमान में किसकी है, आपकी। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसकी है, आपकी। और ये पूरी रेखा है ना, यहाँ से ये पूरी रेखा है, इस पूरी रेखा को आप क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। इस पूरी रेखा को आपने क्या नाम दिया, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम दिया, रेड क्लिफ रेखा। अब ध्यान देना, हमने कहा रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की अगर बात करते हैं तो 33-10 किलोमीटर जो आपकी राजस्थान की किताबों में जनरली देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 33-23 लिखवा दूंगा तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, ऑब्जेक्शन आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर राजस्थान का ही आप मान के चल लीजिए, ठीक है। अब इस 33 से 10 किलोमीटर में राजस्थान के पास में कितना भाग है,
राजस्थान के पास है, कितना भाग है तो आप कहेंगे सर राजस्थान के पास में 1070 किलोमीटर है। कितना है? 1070 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3310 किलोमीटर का 1070 है वो कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 32.32% भाग है वो किसके पास है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का राजस्थान के पास में। अगर पूछ लिया जाए कि अगर हम इस 3310 किलोमीटर को 100% मान लेते हैं, ठीक है, और इस 100% का 1070 किलोमीटर कितना प्रतिशत होता है, तो आप कहेंगे सर 32.32% आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका राजस्थान की जो सीमा साझा होती है वो कितना 32, लगभग आप कहेंगे 32% के आसपास क्या होती है, साझा होती है। लंबाई की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे लंबाई कितनी है आपकी, तो टोटल लंबाई 3310 किलोमीटर है और आपकी राजस्थान की जो लंबाई जो लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो क्या है, 1070 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये आपको बताया, तो यहाँ पर हमने कहा कि जो पाकिस्तान के साथ में रेखा रखी है वो कितनी है, आप कहेंगे सर 1000 कुल सीमा है। अगर कहें कुल सीमा कितनी है तो आप कहेंगे सर 3310 किलोमीटर। ठीक है, नीचे लिखेंगे राजस्थान के साथ में के साथ 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है, वहीं अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 5920 में 1070 हम माइनस करेंगे तो लगभग कितनी बच जाएगी आपकी, 4850 के बीच आसपास। तो अंतर्राज्यीय सीमा है तो आप कहेंगे सर अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ में लगती है। 5 राज्यों के साथ में कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं अगर पूछ लिया जाए, 5 राज्य हैं ये कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर ये 5 राज्य आपके, एक तो पंजाब है, ये क्रम भी याद हो, फिर उसके बाद में हरियाणा है, उसके बाद में आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश है, उसके बाद में आप कहेंगे सर क्या है, गुजरात है। इन 5 राज्यों के साथ में क्या है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है वो कितनी है आपकी, 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। एक बार आप इतना सा नोट कीजिए, फिर आगे मैं समझाता हूँ कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हाँ, हो गया। हो गया, अब ध्यान देना, अगर प्रतिशत पूछे तो आप इसमें तो नहीं, मैं वैसे लिखवा देता हूँ आपको।
तो उसमें लिखना कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सीमा आपने लिखी 3310 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा आप लिखेंगे 1070 किलोमीटर, उसी में आप नोट डाल के लिखेंगे। कुल रेड क्लिफ रेखा, क्लिफ रेखा का 32.32% भाग राजस्थान से, राजस्थान से साझा होता है, साझा होता है। ठीक है, कहने का मतलब है आपने इसको अगर 100% मान लिया, आपने इसको अगर 100% माना है, ठीक है, तो इस 100% का ये प्रतिशत वैल्यू है वो कितनी है, आप कहेंगे 32.32%, ये कहना चाह रहे हैं 32.32%। हो गया। उसी में अगर आप लिखना चाहो तो उसका भी लिख सकते हैं। हमने कहा देखो टोटल सीमा है, हमने कहा कुल, कुल स्थलीय सीमा है, सीमा है वो कितनी थी आपकी 5920 किलोमीटर। ठीक है, इसमें अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा है वो आपकी कितनी थी 4850, 4850 किलोमीटर। ठीक है, और अंतर्राज्यीय सीमा की तुलना में, ठीक है, आप कहेंगे, अब उसमें आप कहें कि अगर कुल राजस्थान की, राजस्थान की कुल सीमा, कुल सीमा कितनी 5920 का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है आपकी 1070 किलोमीटर, सीमा 18.07% है, 18.07% है। यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं समझना इसको, यहां पर जो कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि भाई कुल सीमा कितनी आपकी, कुल सीमा आपकी 5920 किलोमीटर, और आपकी रेड क्लिफ रेखा है, या आप कहें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर 1070 किलोमीटर है, और अब अगर आपने इसको 100% मान लिया, और इसकी तुलना में ये जो प्रतिशत है ना आपका, ये कितना है आपका 18.07% है, 18.07% है, ये कहना चाह रहे हैं। वहां पर आपने 3310 को 100% माना, अंतर्राष्ट्रीय, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 1070 है वो कितना 3232, और कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा आपकी 5920 है, इस 5920 का 1070 का जो प्रतिशत निकालेंगे वो कितना होगा आपका 18.07%। हो गया। हो गया, अब तो ध्यान रखना, ये तो हो गया आपकी सीमा रेखाओं की बात। अब बात आती है कि कितने आपके जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं, कितने जिले हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, कितने ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और कितने ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। या क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जिले हैं दोनों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों साझा करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं। अब ध्यान देना, हाँ 5000 का, हाँ 5920 का है।
अब ध्यान देना, हमने कहा कि भाई अगर सीमाओं की अगर बात करते हैं तो आपका यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पर गंगानगर का एक गांव पड़ता है हिंदूमल कोट। क्या पड़ता है? हिंदूमल कोट। हिंदूमल, हिंदूमल कोट, ये कहाँ पड़ता है? गंगानगर का, गंगानगर का। ठीक है। यहाँ पर आपका बाड़मेर का एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर ज़्यादा नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लीजिए। क्या पड़ेगा? बाखासर, बाखा सर। ठीक है, बाखासर है, शाहपुर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी जो शुरुआत आप देखते हैं आपकी हिंदूमल कोट से ये शुरू होती है और आपकी आपके बाखासर जो बाड़मेर है वहां तक ये क्या होगी? आएगी। ठीक है। इसकी लंबाई की अगर हमने बात की तो हमने कहा कि इसकी लंबाई कितनी आपकी 1070 किलोमीटर। नामकरण की अगर बात की तो हमने कहा रेड क्लिफ, नामकरण की अगर बात की तो रेड क्लिफ। ठीक है। अब ध्यान देना, बात ये आती है कि भाई इस आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इस पर कौन कौन से आपके जो राजस्थान के जिले हैं वो स्थित हैं। तो पहली बात तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्या देखा? गंगानगर को। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने किसको देखा? गंगानगर। कौन सा आएगा? गंगानगर। गंगानगर के बाद में आपका क्या आता है? बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर के बाद में पहले फलोदी की सीमा नहीं लगती थी, वर्तमान में जब आपके 41 जिले हैं वर्तमान में उसमें एक जिला क्या है? फलोदी। फलोदी की सीमा है वो भी आपकी यहाँ पर लगने लग गई है। कौन सी? फलोदी। फलोदी के बाद में आप कहेंगे सर जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद में आप कहेंगे सर क्या है? बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। तो अगर पूछा जाए कि टोटल कितने जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं तो कौन से हो गए आपके? 5 हो गए। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो कुल जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं, कुल जिले कितने आपके? 5 पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। उसमें भी ध्यान रखना, पहले क्या होती थी? सबसे लंबी सबसे छोटी सीमा पूछी जाती थी कि सबसे लंबी सीमा है वो किसकी लगती है, सबसे छोटी है वो किसकी लगती है। अब ध्यान रखना, सबसे लंबी सीमा की अगर बात करें तो आप कहेंगे सबसे लंबी सीमा किसकी है? जैसलमेर की। सर्वाधिक लंबी जो सीमा है किसकी लगती है? जैसलमेर की। ठीक है। पहले आपका बीकानेर का नाम आया करता था, लेकिन आजकल सबसे छोटी किसकी लगेगी? आपकी फलोदी। सबसे छोटी जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में किसी जिले की तो कौन सा है? फलोदी। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपको मुख्य रूप से ध्यान होना चाहिए, एक इसका क्रम भी काफी बार पूछ लिया जाए कि गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर का क्रम क्या है ऊपर से नीचे का, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इधर की अगर हम बात करते हैं, ये तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये आपकी क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अंतर्राज्यीय सीमा में यहाँ पर तो क्या है? पंजाब, ऊपर का भाग। तो फिर आपका क्या आता है? हरियाणा। फिर किसका लगता है? हरियाणा। इधर आपका कहेंगे सर उत्तर प्रदेश। इधर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। यहाँ आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश। और यहाँ पर आप कहेंगे सर गुजरात। गुजरात। क्या है? गुजरात। ठीक है। अब ध्यान देना, अब अगर पूछा जाए कि भाई ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो देखो हिंदुमल कोर्ट के इधर तो किसकी सीमा लग रही है? पाकिस्तान की। इधर किसकी सीमा लग रही है? आप कहेंगे सर पाकिस्तान की सीमा लग रही है। इधर तो क्या है? पाकिस्तान। इधर सीमा किसके साथ लग रही है? पंजाब के साथ में। तो आप कहेंगे सर एक तो गंगानगर ऐसा जिला है जो पाकिस्तान से भी सीमा लगाता है और किसे? पंजाब से या किसी राज्य से भी सीमा क्या करता है? लगाता है। इधर देखो बाखासर, बाखासर के इधर की अगर बात करें ऊपर की तो किसके साथ में सीमा लगा रहे हैं? पाकिस्तान। और नीचे की सीमा किसके साथ लगाएगा? गुजरात के साथ में। किसके साथ लगाए? गुजरात। और बाखासर किसका स्थान है? किसका गांव है आपका? तो आप कहेंगे किसका? बाड़मेर का। तो दो जिले ऐसे हैं आपका गंगानगर और बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा साझा करते हैं। तो अगर हम कहें, नोट डाल के लिखें कि गंगानगर, गंगानगर एवं बाड़मेर, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं, करते हैं। तो स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय नाम को ध्यान से देखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं वो लगते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 3। अब यहाँ पर क्या लगा दे? केवल। अब ध्यान से देखना, पेपर में पूछा क्या है कि एक तो साधारण सा पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, तो आप कहेंगे सर 5 है। 5 जिले कौन से आपके? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब क्वेश्चन पूछा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अब केवल पूछ लिया तो यहाँ पर देखो गंगानगर है, केवल पे थोड़ी है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगा रहा है और क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा। तो केवल में तो नहीं रहा। वहीं पर बाड़मेर भी है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगा रहा है और क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा। तो ये तो दोनों केवल वाले बचे नहीं। अब केवल वाले बचे कौन से? जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन कैसे भी पूछे, अब अगर पूछ लिया जाए कि भाई केवल आपके
आपके अंतर्राज्यीय सीमा है, केवल अंतर्राज्यीय सीमा है, वो साझा करने वाले कितने हैं? ठीक है, एक तो पूछ लिया जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा है साझा, टोटल की अगर बात करते हैं तो 28 ऐसे 13 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं नहीं कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार तो आप कहें कि भाई यहाँ पर 5 जिले हैं वो जिला साझा करते हैं, और कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सर गंगानगर है, गंगानगर के बाद में बीकानेर है, बीकानेर के बाद में आप कहेंगे फलोदी है, फलोदी के बाद में आप कहेंगे जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद में आपका बाड़मेर है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भाई कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जो जिले हैं वो हैं। ठीक है, एक बार आप इतना सा नोट कीजिए, फिर मैं आगे इसको करवाता हूँ। ऐसा नहीं है तो आप ऐसा सा डायग्राम बनाएंगे सीधा, और इसी डायग्राम में आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, टाइम हो गया? अच्छा, कोई नहीं, पीपीटी आपको मिल जाएगी घर पे, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, पीपीटी मिल जाएगी घर पे, आराम से कर लेना। ठीक है, नहीं तो फोटो ले जाओ, अगर नहीं तो आप फोटो ले लो, फोटो पे आराम से घर पे इसको बना लेना। ठीक है, नहीं फिर भी अगर अगर कोई ऑनलाइन पे उस पर ऐप पे नहीं जुड़ा है तो फोटो ले